यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो तो व्यूवर्स को 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो होती है आपका कंटेंट सबसे पहली बात, और दूसरी बात आती है आपकी वीडियो क्वालिटी, और सबसे तीसरी यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी ऑडियो क्वालिटी। ऐसा भी नहीं व्यू होना चाहिए कि रोड ही दिख रहा है और ऊपर का दिख रहा है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपका गोप्रो सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर लगना। हेलमेट के अंदर हवा जाने के 3 रास्ते होते हैं दोस्तों। यहाँ से जो ऊपर से भी आपको मीन का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस ये आपको सामने से भी दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ऑन रिकॉर्ड ब्लॉग्स, और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले मेरे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में, और आज के वीडियो में मैं आपको मेरे गोप्रो की सेटिंग भी बताने वाला हूँ। मैंने इस सेटअप के बारे में कौन से इश्यूज़ देखे हुए वो भी बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। ट्रैवल ब्लॉगिंग आप अगर करना चाहते हो या आपका कोई भी फ्रेंड करना चाहता है तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर करना, बिकॉज ये उसके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कुछ इस तरह से दिख रहा है साइड से और ऐसे, तो चलो देखते हैं। A few moments later. दोस्तों, जब भी आप ट्रैवल ब्लॉग या मोटो ब्लॉगिंग करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, तो व्यूवर्स को 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो होती है आपका कंटेंट सबसे पहली बात, और दूसरी बात आती है आपकी वीडियो क्वालिटी, और सबसे तीसरी यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी ऑडियो क्वालिटी। दोस्तों, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ऑडियो क्वालिटी अगर बहुत ख़राब होती, या मेरी अगर ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो मेरा हो सकता है मतलब चांसेस है कि आपके वीडियो को व्यू ड्यूरेशन बहुत ही कम आएगा, ठीक है। मगर आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है और आपकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है, आपका कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, वो तो बात की बात है। बट वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी, ये 2 क्वालिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हो या मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाने चाहते हो, तो सारी चीज़ों पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा पूरा सेटअप कैसा है। दोस्तों, जब भी आप मोटो व्लॉगिंग करते हो तो आपका जो भी व्यूवर्स होता है उसे ऐसे लगना चाहिए कि वो खुद गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ना कि ऐसा देखो ऐसा भी नहीं व्यू होना चाहिए कि रोड ही दिख रहा है और ऊपर का दिख रहा है, और ना ऐसा होना चाहिए कि आधे से भी ज़्यादा आपकी टंकी दिख रही है, रोड ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ऐसे आपके अगर व्यूज़ होंगे तो आपको मतलब आपका व्यू ड्यूरेशन शायद आपका बहुत ही कम आ जाएगा। मगर जिस दिन ऐसे प्रॉपर होगा, जैसे कि आपका मीटर दिखना चाहिए, हैंडल, आपके मिरर्स, मेरे तो अभी मिरर्स है नहीं है, वो तो वॉशिंग वाले की वजह से टूट गया, वो तो मैं लगा ही दूंगा, तो वो पार्ट अलग हो गया। बट ऐसे आपका ये व्यू होना चाहिए प्रॉपर, आपका थोड़ा इतना मतलब ये वाला पार्ट पोर्शन दिखना चाहिए और थोड़ा ऊपर का, तो आपको देखने में ऐसे मज़ा आ जाएगा। मतलब कोई भी अगर आपका व्यूवर्स देख रहा है तो उसको देखने के लिए वीडियो बहुत मज़ा आ जाएगा कि प्रॉपर आपका ये व्यू होना चाहिए। एक बार मेरा ऐसे लद्दाख के टाइम पे भी हुआ था, जब भी मैं लद्दाख गया था तो वो टाइम पे भी मेरा एंगल मतलब घाई में मैं वो टाइम पे एंगल सेट करना भूल गया था, तो 1-2 वीडियो मेरे ऐसे ही चले गए थे कि ऐसे मतलब ऊपर का दिख रहा है, मीटर कंसोल नहीं दिख रहा है ऐसे। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपका गोप्रो सेटअप बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर लगना चाहिए। अगर आपका गोप्रो एंगल ही अलग है तो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी होके मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान से लगानी है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप चेकआउट करना उसमें, कि मैं जब भी गाड़ी भगाता हूँ ना तो वो टाइम पे भी विंड ब्लास्ट का जो नॉइस होता है वो इतना नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ये वाला सेटअप पूरा आपको आज दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना विदाउट स्किप, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना, तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। बाकी आप देख सकते हो डे लाइट में मेरे वीडियो की क्लैरिटी भी आप देख सकते हो दोस्तों। 1080 60 FPS में मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि 2.7K में मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और जब भी कोई भी अगर व्यूवर्स या आप लोग भी अगर मेरी अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो मैक्स 360 में देख रहे होंगे या तो 720, या अगर किसी ने अगर देखा तो लास्ट 1080, उसके ज़्यादा ऊपर कोई नहीं देखता, क्योंकि अगर 20 मिनट का अगर व्लॉग वो लोग 1080 क्वालिटी में अगर देखेंगे तो उनका पूरा नेट ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका इनफ, मतलब मेरे हिसाब से ये इनफ क्वालिटी है जो आपको कम से कम व्यूवर्स लोगों को देना चाहिए। आप 2.7K भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं नहीं करता हूँ क्योंकि डेटा बहुत हैवी हो जाता है दोस्तों, एडिटिंग के टाइम बहुत इश्यूज़ आते हैं, तो इसके लिए मैं 1080 ही करता हूँ। और आप देख सकते हो थोड़ा ऑफ रोड है अभी भी, तो भी आपको वीडियो कितनी स्टेबल मिल रही होगी ये वाले सेटिंग में। वैसे तो गोप्रो का कैमरा ही बहुत स्टेबल है, सेटिंग की ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप और मेरे गोप्रो की सेटिंग,
इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो चलो मिलते हैं घर पे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मोटो व्लॉगिंग करने के लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है हेलमेट। और ये दोस्तों आप मेरे हेलमेट को देख के आप समझ गए होंगे, ये एक्सॉर का हेलमेट है मेरे पास। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटो व्लॉग बनाने के लिए दोस्तों, आपके पास फुल फेस हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपका जो कैमरा होता है वो यहाँ पे माउंट होता है, आगे चीन के पास यहाँ पे माउंट होता है। तो आपको फुल फेस हेलमेट होना ज़रूरी है दोस्तों। आप लोगों को एक्सॉर, स्टड्स और SMK, MT बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है हेलमेट्स के। आप कोई भी ब्रांड्स आपके बजट के हिसाब से ले सकते हो दोस्तों। हेलमेट परचेस करते समय बस 2-3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। वो तो पहला तो फुल फेस हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको हर जगह मिल ही जाएगा। और सेकेंड चीज़ दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो ये पैडिंग होती है, रिमूवेबल पैडिंग होनी चाहिए। बिकॉज आपको अंदर से सारा सेटअप करना होगा, मैं आपको धीरे धीरे दिखा दूंगा। और थर्ड चीज़ गाइज, आपका ये चीन पैड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो नीचे के साइड चीन पैड होता है, क्योंकि ये आप देख सकते हो, ये ब्लू आर्मर का मैंने चीन माउंट परचेस किया हुआ है। तो ये मुझे अमेजोन से पड़ा था कुछ, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा वीडियो पे। ट्राई कर रहा हूँ कि आपको दिखाने के लिए, बट आई होप कि ये चीज़ प्रॉपर आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। बट स्क्रीन पे भी मैं ये सारे प्रोडक्ट्स आपको फ़ोटो के साथ दिखा दूंगा। माउंट का मुझे कॉस्टिंग 450 रुपीज़ में कुछ समथिंग मुझे पड़ा था। 2 साल पहले मैंने ये परचेज़ किया था। और दोस्तों ये जो प्रोडक्ट मैंने जब भी परचेज़ किया था, वो टाइम पे मुझे ऐसे डाउट था कि यार ये वाला जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप था, मतलब उसका गोप्रो का वेट और यूलांसी केस का वेट, वो हैवी सेटअप, ये इतना सा माउंट झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा मुझे पता नहीं था। 2 साल हो गया ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अलग अलग रोड कंडीशंस, अलग अलग वेदर में, जैसे कि मानसून में भी मैंने हैवी मानसून में भी ये यूज़ किया हुआ है, समर, विंटर, ऑफ रोड भी किया हुआ है। और गोप्रो विद गोप्रो के सेटअप के साथ, मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा भी कहीं पे ऐसा मतलब निकलने के चांसेस थोड़ा भी नहीं है। प्लस हाई स्पीड पे भी चलाया मैंने। तो ये भले ही चीज़ छोटी है बट बहुत अच्छी तरह काम करता है। और 100% मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 साल हुए तो भी अभी अच्छा खासा इसका फिटिंग है। सो दोस्तों ये चीन माउंट आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पे लगाने के लिए। चीन माउंट के बाद ऑब्वियसली आपको गोप्रो परचेस करना पड़ेगा। ये रहा मेरे पास गोप्रो हीरो 9 है। उसके बाद आपको माइक परचेस करना पड़ेगा दोस्तों। हेलमेट है, इसका पैडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा माइक का वायर आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। तो आप लोगों को रिमूवेबल पैडिंग होना क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको अंदर से आपका पूरा माइक का सेटअप होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा माइक यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेकंड में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये पूरा प्रॉपर मेरा अंदर से माइक सेटअप है, आपको मैं जो दिखा रहा हूँ। तो आपको इस तरह से माइक सेटअप करना पड़ेगा। इसके लिए रिमूवेबल पैडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलमेट का सेटअप आपको पैडिंग निकाल के करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने दिखाया। और दोस्तों मैंने तीसरी चीज़ आपको कही थी कि हेलमेट परचेस करते समय आपको तीसरी चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका ये जो चिन पैडिंग है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चिन पैडिंग तो मेरा अंदर का सेटअप दिखा कि मैंने मेरा माइक कहाँ पे लगा है, वहाँ पे माइक होने के कारण दोस्तों आपको ये चिन पैड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिकॉज हेलमेट के अंदर हवा जाने के 3 रास्ते होते हैं दोस्तों। यहाँ से जो ऊपर से भी आपको विंड का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस ये आपको सामने से भी दिया हुआ है ये वाला। तो मैं सामने का भी बंद रखता हूँ, ऊपर का भी बंद रखता हूँ। और ये जो चिन पैड होता है ये भी अच्छा खासा आपका विंड नॉइस रोक देता है। तो इसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। ये एक्चुअली करना बहुत गलत चीज़ है ना दोस्तों। जब भी आप राइड करते हो ना, वो टाइम पे आपको बहुत अंदर मतलब गर्म होता है और पूरा पसीना पसीना। और दोस्तों ये मेंटली आपको जल्दी थका देगा, ठीक है, राइड करते समय। और ये चीज़ सच में बहुत रॉन्ग है, बट मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं ऊपर का भी बंद रखता हूँ, आगे का भी बंद रखता हूँ, ठीक है। एंड वाइज़र भी क्लोज रखता हूँ ताकि थोड़ी भी हवा अंदर ना आ जाए और आपको वॉइस प्रॉपरली क्लियर आ जाए। आपको ये हेलमेट के अंदर आपको बहुत पसीना पसीना होता है और आप मेंटली मतलब जो लॉन्ग राइड करते हो ना, वो टाइम पे बहुत परेशानी हो जाती है ये मोमेंट पे। बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। आप क्या कर सकते हो, ये आगे का बंद रखना, ये वाले जो ऊपर के होते हैं ये आप लोग ओपन कर देना। और सेकेंड चीज़ दोस्तों, ये जो चिन पैड होता है ना, उसको मैंने तो कुछ पैक नहीं किया है, बट आप कर सकते हो कि इसके अंदर और कुछ ना कुछ अंदर से थोड़ा लगा दोगे ना, तो हवा जाने के लिए आप यहाँ पे रोक दोगे ना उसको, मतलब विंड को यहाँ पे ही रोक दोगे ना, तो और बेटर वॉइस आ जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ऊपर से इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरने वाला है, बट आप ऐसे चला सकते हो। बट मेरा क्लोज ही रहता है, कोई मैं ऐसे ओपन नहीं रखता हूँ। जो चीज़ मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि हर चीज़ आप सेम ही करो। आप ओपन रख सकते हो, बट यहाँ पे कुछ पैकिंग वगैरह कर देना अंदर से, ताकि
वॉइस अच्छे से क्लियर आ जाए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने जो माइक परचेज़ किया था वो अमेज़ॉन से मोनो का जो AV400, मैं आपको स्क्रीन पे फ़ोटो दिखा दूंगा, ये वाला माइक मैंने परचेज़ किया वो, और यही वाला माइक मेरा अभी इसके अंदर लगा है। माइक में प्रॉब्लम ये होता था ना कि आप अगर कभी भी राइड पे जाते हो और वो टाइम पे सेल ख़त्म हो गया, आपका पूरा जो राइड था उसमें अगर वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर हो गया तो सचमुच आप जान दे दोगे। बार बार सेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार फिक्स कर दिया टेंशन ख़त्म। इसके लिए मैंने ये वाला माइक यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों ये रहा गोप्रो का माउंट जो मैं यूज़ करता हूँ हेलमेट के अंदर। ये रहा हेलमेट, और हेलमेट पे जब भी मैं ये लगाता हूँ कुछ इस तरह से लगता है। ये देखो चेन माउंट में ये ऐसे लगाने के बाद ये देखो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। दोस्तों ये जो आगे आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये आप अमेज़ॉन पे आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। इसको आप डाल सकते हो कि गोप्रो एडजस्टेबल माउंट आप डालोगे ना तो आपको ये डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हो इसमें टोटल 3 कीज़ लगी हुई है, एक ये ऊपर की 2 और यहाँ पे गोप्रो माउंट होगा। ये टोटल 3 चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। इस पे गोप्रो माउंट करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है 1400-1500 के आसपास आपको ये यूलांजी केस मिलेगी। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन ये मैंने परचेज़ किया था। तो ये यूलांजी केस होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेलमेट पे ऐसे लग जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसी लगती है। तो लोगों ने गोप्रो लिया होगा तो गोप्रो के बाद आपको ये माइक एडेप्टर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक एडेप्टर नहीं लिया तो आप एक्स्ट्रा से माइक नहीं लगा सकते, तो इसके लिए आप लोगों को माइक लगाने के लिए आपको माइक एडेप्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसकी कॉस्टिंग कुछ 4500 के आसपास थी जब भी मैंने परचेज़ किया था। तो ये पहले हम सेटअप कर देते हैं। दोस्तों मैंने जो मोनो का AU400 माइक जो मैंने परचेज़ किया, आप लोगों ने शायद देखा होगा, उसमें ये वाला जो फ़ोटो में भी आपने देखा होगा कि आपको ये कन्वर्टर नज़र आया होगा इतना, ये वाला। तो ये कन्वर्टर क्या है मैं आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों ये जो मेरा माइक एडेप्टर है गोप्रो में जो लगता है, इसमें जो सपोर्ट होता है TRS सपोर्ट है ये। तो मेरे हेलमेट में जो मोनो का AU400 माइक है आप देख सकते हो, उसमें ना एक्चुअली आपको 3 स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी। ये वाला जो पिन होता है इसे 3 लाइन वाला 3 स्लीव वाला TRRS बोलते हैं इसे, टिप रिंग स्लीव। ठीक है, और जो मेरे पास जो कन्वर्टर है उस माइक के साथ ही मुझे आया था, ये वाला आप देख सकते हो, उसमें 2 ही लाइन है, 2 ही स्लीव है, मतलब टिप रिंग स्लीव TRS। तो इसे बोलते हैं कि TRS टू TRRS कन्वर्टर। तो पहले मैं फटाफट सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिख रहा है। तो ये रहा मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप, कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं आपको तीनों साइड से प्रोफाइल दिखा देता हूँ कि कैसे दिख रहा है। ये रहा, ये फ्रंट वाला है एकदम, और ये साइड से प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिख रहा है सेटअप। लगभग मेरे हेलमेट और गोप्रो के अंदर लगभग 3 उंगली इतना तो मेरा गैप है। इससे बेनिफिट ये होता है कभी भी अगर राइड में कोई भी चीज़ या सेटिंग चेंज करनी होगी ना तो आपको गैप मिल जाता है यूज़ करने के लिए। और इसमें दूसरा भी सेटअप आ जाता है कि चेन माउंट के को आप चिपक के भी गोप्रो लगा सकते हो, बट उसमें कभी कभी इशू हो जाता है एंगल सेट करने में दोस्तों। तो इसमें आपको काफ़ी एंगल मिल जाता है सेट करने में, मतलब चाहिए तो आप ये लूज़ करके ऐसे यहाँ से भी, यहाँ से लूज़ करने के बाद ये आपका सेटअप ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट मिलते इसके वजह से। तो ये सेटअप मैं लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ ये वाला सेटअप, बट कभी मैंने ज़्यादा इश्यूज़ ऐसे नोट्स देख रहे हो क्या, ये वाले जो एक्स्ट्रा जो गैप बनाया है, तो ये आपको बस 2-3 एक्स्ट्रा लेके रखने हैं आपके पास। बिकॉज एक टाइम मैंने ये इशू फेस किया था कि मेरा ये की होती है, ये मैंने ज़्यादा दूर से फिट किया था और क्रैक गया था। तो वो टाइम पे सडनली मेरे पास ऐसे एडजस्टेबल माउंट नहीं थे। तो आप लोग अगर ऐसा सेटअप करने का सोच रहे हो या आपके पास आप ऐसे अगर एडजस्टेबल माउंट पे भी फीट करते हो तो आपको साइड बाय साइड में 2-3 सेट मतलब लेके रखने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 250 तक आ जाएंगे सेट। तो 2-3 महीने मतलब 1-2 महीने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कभी भी आप राइड पे निकलते हो तो मैं सुबह सुबह बस स्टार्टिंग में चेक कर लेता हूँ कि हाँ भाई वॉइस मतलब ये जो कन्वर्टर है ये प्रॉपर फिट हुआ है कि नहीं। एक बार बस एक ही क्लिप में चेक करता हूँ, उसके बाद मैं चेक नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये फिर दिक्कत नहीं देगा। बट रेयरली केस में हो जाता है, ऐसा नहीं कि 100% एकदम परफेक्ट है, बट कभी कभी रेयरली बहुत, बट 99% तो अच्छा काम कर रहा है ये फ़िलहाल। अभी ये तो हो गया मेरे ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में। तो चलो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे ब्लॉगिंग के गोप्रो की सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। गोप्रो के अंदर आप जाओगे तो स्टैंडर्ड, और ये अभी तो मेरी डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। अरे तो मैं ज़्यादातर 1080 एंड 60 FPS में मैं
मोटो व्लॉग शूट करता हूँ, बिकॉज उसका रीज़न है कि जब भी आप अगर दोस्तों ये 2.7K में और 60 FPS भी आप शूट कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। मेमोरी कार्ड में इतनी जगह है कि मैं मतलब 4 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ 2.7K और 60 में, ठीक है, 60 FPS में। बट वही जगह पे मैं अगर मेरी 1080 और 60 FPS करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइमिंग देखो बढ़ गया, 5 घंटे हो गया। तो ये बेनिफिट भी आपको मिल जाता है कि जब भी आप अगर मतलब 1080 में और 60 FPS में आप अगर शूट करोगे तो आपको मेमोरी भी ज़्यादा मिलेगी और आपकी बैटरी भी बहुत कम यूज़ होगी दोस्तों। मोटो ब्लॉगिंग में करता हूँ वो टाइम पे मैं सुपर व्यू पे रखता हूँ। आपको लीनियर वाइड एंगल भी दिया हुआ है, बट मैं सुपर व्यू पे रखता हूँ। और दूसरी बात, आप ये जो हाइपर स्मूथ होता है इसे आप बस ऑन रखना, ना कि उसे बूस्ट करना। इससे क्या होगा, आप लोगों की बैटरी ज़्यादा फटाफट डाउन हो जाएगी। तो आप इसे बूस्ट मत रखना, ऑन रखना। और दोस्तों बूस्ट का फ़ायदा बेनिफिट्स ये होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को 1 सेकंड दिखा देता हूँ। ये हाइपर स्मूथ ऑन बूस्ट करोगे ना तो उसका बेनिफिट ये होता है, अगर 45 डिग्री तक भी गोप्रो अगर डाउन हो जाता है ना तो भी वो वीडियो कैप्चर सीधी ही कर लेते हैं। और जब भी आप हैवी ऑफ रोड करोगे तो वो टाइम पे आप ऑन कर सकते हो, बट मैं कभी भी इसे बूस्ट नहीं रखता हूँ, ऑनली ऑन रख देता हूँ। तो फिर से मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मैंने फिर से इसे ऑन रख दिया है। प्लस शेड्यूल भी ऑफ ही रखना है। ड्यूरेशन दोस्तों ये मैं सेट कर देता हूँ। ये ड्यूरेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज़ हाउ लॉन्ग योर कैमरा रिकॉर्ड बिफोर द ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग। मतलब कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ भी बहुत टाइम हुआ है कि गोप्रो ऑन ही रह जाता है, मैं ऑफ़ करना भूल जाता हूँ, तो लगभग 30-40 मिनट की वीडियो मतलब चालू ही रहती है। ऐसे मेरा 2-3 बार हुआ है। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट रख देता हूँ। मतलब ऐसा होगा कि कभी अगर गलती से कैमरा ऑन रह गया मेरा तो ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये ड्यूरेशन 15 मिनट मैंने रख दिया। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे हिंट साइड करके भी मिल जाता है। हिंट साइड कैप्चर वीडियो विद द हिंट्स ऑफ योर वीडियो विल बी स्टार्ट व्हेन द शटर बटन इज़ द प्रेस्ड। तो ये दोस्तों जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका कैमरा बंद है, तो वो टाइम पे अगर आप एक्सीडेंट हो गया तो वो टाइम पे आप फटक से अगर 15 सेकेंड, ये देखो 15 सेकेंड होता है, 13 सेकेंड होता है। तो सपोज एक्सीडेंट हो चुका है और आप लोगों ने तुरंत 30 सेकेंड के अंदर बटन ऑन कर दिया, तो ये कैमरा ऑफ होने के बावजूद 30 सेकेंड पहले की वीडियो भी आपको रिकॉर्ड करके दे देगा। बट ये मैं फीचर कभी ऑन नहीं रखता हूँ, बिकॉज ये इसका इशू ये है कि ये हर एक वीडियो में ऐसे ही होगा कि जब भी आप प्ले बटन करोगे ना उसका 30 मिनट्स मतलब 30 सेकेंड्स पहले का भी रिकॉर्ड करके आपको दे देगा। तो हर एक क्लिप में बढ़ जाता है वो मेमोरी, तो इसके लिए मैंने ऑफ रख दिया। बट ये बहुत मतलब हेल्पफुल फीचर है, आप लोग ऑन कर सकते हो इसे। फिर शेड्यूल ऑफ हो गया, ड्यूरेशन ऑफ, इंस्टेंट ऑफ, टाइमर, प्लस इसके बाद मैंने बीट रेट स्टैंडर्ड रखा हुआ है, शटर ऑटो, ये बाकी सेटिंग मैंने जो गोप्रो के साथ डिफ़ॉल्ट है ये वैसे ही रखी हुई है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, और ऑटो पे है वाइट बैलेंस, iOS हो गया 100 आपका, मैक्स iOS आपका हो गया 1600। फिर शार्पनेस कभी भी हाई मत रखना, इसको मीडियम ही रख देना। कलर में तो गोप्रो ही आ जाता है। रॉ वीडियो ऑफ हो गया, विंड ऑटो हो गया। और ये आपको अगर शॉर्टकट जो आपको डिस्प्ले पे चाहिए वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 4 जो भी चाहिए। तो ये दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो अगर आप लोगों के पास गोप्रो है तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल देना अगर आप लोगों को चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ मैंने छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है। तो ये कुछ मेरी सेटिंग है जो मैं मोटो ब्लॉग में यूज़ करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने मेरे मोटो ब्लॉगिंग के बारे में डिटेल में बात की है, मेरे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में, मेरी गोप्रो में क्या सेटिंग है, सारी चीज़ें मैंने बात की है। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ होगी तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में, मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करना, कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो। और बाकी मिलेंगे अगले ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।